वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय हो चुका है 9:30 बजे का। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, और बस रोटियाँ बना रही थी मैं बच्चों की, पिंटू और गुनगुन की, क्योंकि उन्हें जाना स्कूल में और उनका स्कूल होता है 10 बजे। तो इससे पहले थोड़े बहुत कुछ काम निपटाने के बाद सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। और आज बनाया था मैंने रायता खीरे का, और बस इनकी दोनों भाई बहनों की रोटी सेक के और फिर मैं करूँगी अपने आगे का काम। पास में दूसरे गैस के ऊपर चढ़ा दिया था दूध, तो इसके साथ साथ ही दूध गर्म हो जाएगा। हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी वापस से फ्रिज में। यहीं पास में ही गुनगुन था मेरे, तो वो यहाँ पे अपने रोटियाँ डाल रहा था। और स्कूल में खाना इन्होंने ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 10 बजे इनकी क्लासेस शुरू होती हैं, तो 9:45 बजे के करीब जाते हैं स्कूल में। छोड़ के आता है कुलदीप इनको, और फिर वापस आ जाते हैं ये 1:30 बजे के आसपास। तो बस एक एक दो रोटी अगर जैसा होता है वैसा ये खा के चले जाते हैं। और खाना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने रखे हुए थे जो बोतल के मैंने पॉट बना के रखे हुए थे, उनके अंदर मनी प्लांट लगा रखी थी। तो यहाँ पे मैं डालने लगी थी उनमें पानी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं लगी थी अपने चाय वगैरह के बर्तन साफ़ करने के लिए। खाना हमारे लिए अभी बनाया नहीं था और समय हो चुका था 11:30 बजे का। तो चाय के बर्तन करने के बाद झाड़ू पोछा हो चुका था। फिर बनाऊंगी मैं अपनी रोटियां। और हमने सब ने खाना खा लिया था, 12 से ऊपर ही हो चुका है थोड़ा बहुत। फिर मैं यहाँ पे अपने गेहूँ सुखाने लगी थी, जो कल मैंने धोए थे। तो कल ऊपर थे, ये सारे दिन ऊपर सुखाए थे, क्योंकि ऊपर शाम तक हमारे यहाँ पे धूप रहती है। और बस शाम का मौसम थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए नीचे उतार के ले आए थे। और आज बस हल्की फुल्की ही धूप चाहिए, इसलिए आज इनको मैं नीचे ही डाल दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे रखा था मैंगो शेक क्या फ्रूटी। बच्चे आ गए थे स्कूल से, 2 बच्चों के। नीशू यहाँ पे लगी हुई थी अपना कुछ DIY करने, और यहाँ पे मैं लेट गई थी। कुलदीप मेरे पास में ही बैठा था, और वो बस गुनगुन की बातें किए जा रहा था स्कूल की ही। यही होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो 1-1.5 घंटा उनके स्कूल के ही टॉपिक चलते हैं। और पास में ही खा रहा था कुलदीप आइसक्रीम। फ्रूटी वगैरह ये नहीं पीता, हाँ आइसक्रीम वगैरह खा लेता है। और बस गुनगुन का ही टॉपिक चला हुआ था कि क्योंकि इनको बाइक पे लेने जाता है तो बताता है कि आते वक्त इनकी बकवास चलती रहती है, ये बोलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। बस ये इसकी शिकायत और ये इसकी शिकायत, ऐसे ही चलता रहता है दोनों भाइयों में। तो यहाँ पे जूस रखा हुआ था गुनगुन का और पिंटू का। तो काम मेरा सारा हो चुका था, और 1-1.5 घंटे के लिए मैंने किया आराम। फिर 3 बज चुके हैं अब, और अब बनाते हैं ब्रेड और सेवई की एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी, जो शायद आपने नहीं बनाई होगी। अगर आपने पहले बनाई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम ये रेसिपी बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया था मैंने दूध, 1.5 गिलास के करीब ये दूध है मेरा। और इधर साइड में चढ़ा दिया था दूसरा पैन, तो उसमें भी डाल दूँगी मैं 1 गिलास के करीब दूध। ये मैं वैसे ही अंदाजे से ही डाल रही हूँ, नाप वगैरह कुछ नहीं लिया मैंने इसका, लेकिन हाँ 1 गिलास के करीब है ये भी। और 4 से 5 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर। ये देखिए डालते वक्त कैसे छिटक भी गया नीचे। और इसको लगातार चलाती रहूँगी बगैर गैस को ऑन किए। गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया है, इससे पहले इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी। और इधर जो 1.5 गिलास के करीब दूध रखा था उसके अंदर डाल दूँगी सेवइयाँ। ये वही सेवइयाँ जो हम अपने घर में रखते हैं। अगर आपके पास भुनी भुनाई है तो ठीक है, वरना इनको हल्का सा घी डाल के और इनको भून सकते हैं। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 चम्मच के करीब देसी घी। इधर पिंटू आ गई थी मेरे पास में, तो पकड़ा दिया था मैंने उसको चम्मच के। इसको लगातार चलाते रहे। गैस को मैंने ऑन कर दिया था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद वो फिर तले में बैठ जाता है, और फिर उसकी गांठें ऐसी हो जाती है कि फिर वो पूरे दूध को ही ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पे लगातार फिर मैं चलाने लगी थी, क्योंकि मैंने एक बार बस दूध में घी वगैरह ही डालना था। तब तक मैंने ये पिंटू को पकड़ा दिया था। और ये देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मेरा दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है।
ये देखिए इस तरह से सॉस के टाइप ही हमें इसे बनाना है। इतना गाढ़ा होने के बाद फिर इसके अंदर डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, या आप इसके अंदर शुगर पाउडर भी डाल सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी चीनी करके इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाथ को चलाती रहूँगी लगातार, क्योंकि ये तले में बैठ सकता है। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी फूड कलर। ये भी आप अपनी चॉइस से ही डाल सकते हो, अगर आप मन करे तो डाल सकते हो वरना नहीं। तो मेरे पास था इसलिए मैं इसके अंदर येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेड हो और हो कोई सा तो आप वो डाल सकते हो। और ये देखिए लगातार चलाती रहूँगी। वाइट सॉस बन के मेरी तैयार हो चुकी है। और अब कर दूँगी मैं इस गैस को बंद और थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए इसको अब भी चलाती रहूँगी, क्योंकि पैन अभी भी गर्म है तो ये अभी बैठ सकता है नीचे। और यहाँ पे देखिए अब जब सेवइयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी थी उससे 2 मिनट बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर, और फिर इसको भी चलाते रहूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, बस हल्का सा कच्चापन ही इनका दूर करना है, क्योंकि वैसे भी भुनी हुई होती है और ये वैसे फटाफट ये ही बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया और लगातार इसको फिर चलाते रहूँगी। और सेवइयाँ पकने के बाद सेम उसी पैन के उसी गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया था पैन, उसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा घी। तो इसमें अगर आप चाहो तो तेल का प्रयोग कर सकते हो, या फिर कढ़ाई में जो ब्रेड मैं अब यहाँ पे सेक रही हूँ आप उसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इन पे हल्का हल्का सा घी लगा के इनको सेक लूँगी। इधर खीर को मैंने साइड में रख दिया था ताकि ये और भी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि इसमें हमें गाढ़ी गाढ़ी ही खीर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने पलट दिया है क्योंकि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इनको मैं उतार लूँगी और फिर से एक बार इसके ऊपर और ब्रेड रख दूँगी। थोड़ा सा घी और फिर से इसके ऊपर वापस से 3 ब्रेड। और इस तरह से पलटे की सहायता से या चम्मच से इनको दबा दबा के सेक लूँगी। और फिर से डाल दूँगी 2 ब्रेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिए थे 2 ब्रेड। ये जो सेवई की जो मैंने खीर बनाई थी वो मेरी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं शुगर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो। और डालनी है ये जो हमारी खीर बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद में। तो जो ब्रेड मैंने सेके थे उनको मैं इस तरह के टिफ़िन में डाल लूँगी कट करके, यानी कि पूरा तला भरना है। अगर पूरे में सेट होता तो ठीक है, वरना उनके 2 टुकड़े करके इनमें सेट कर दूँगी। तो नीचे से तला इनका हल्का सा भीड़ा था ही, तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 2 ब्रेड, एक की हल्की सी किनारी काट के, और जो साइडों में जगह बचती है वहाँ पे लगा दिया था मैंने। और फिर उसके ऊपर डाल दीजिए सेवई तैयार की थी वो वाली, और फिर से डाल दूँगी इसके अंदर मैं ऊपर से जो सॉस तैयार की थी वो, और इसको पूरे को अच्छे से कवर कर दूँगी। एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करके देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए फिर से इसके ऊपर मैं उसी तरह से ब्रेड की एक लेयर और लगा दूँगी। तो नीचे से टिफ़िन ज़्यादा नहीं था, जितना ऊपर से है इतना, तो हल्का हल्का सा ऊपर से चौड़ा होता ही चला जाएगा। अब की बार वैसे की वैसे ही 2 ब्रेड इसके ऊपर आ गई थी, और आधे ब्रेड को मैंने इसे कट करके इसको अच्छे से कवर कर दिया था। और फिर से इसके ऊपर डाल दूँगी मैं सेवई। तो झटपट से बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। ब्रेड घर में ही रहते हैं, सेवइयाँ हर घर में रहती हैं, दूध होता ही है, शुगर भी होती है। तो ना जाने इतनी कितनी सारी रेसिपी हैं, और एक्सपेरिमेंट भी आप करते ही रहिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा और बड़ा टेस्टी ही बनेगा। तो ब्रेड से कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, और ये भी नहीं कि हर रोज़ ब्रेड लाओ चाय के साथ खाओ, दूध के साथ ही खाओ। तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, और एक बार ये ट्राई करके आप ज़रूर देखना। ये 2nd लेयर भी मेरी तैयार हो चुकी है, और ये 3rd।
और टिफ़िन ऊपर से इतना चौड़ा हो चुका है कि अब की बार इसके अंदर आ गए थे 3 के करीब, क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा जगह इसकी बच गई थी। सेवइयाँ मेरी इतनी परफेक्ट मात्रा में थी कि पूरी की पूरी इसके ऊपर सेट हो चुकी थी। तो ऊपर वाली लेयर भी अच्छे से कवर हो चुकी थी और इतना ही परफेक्ट मात्रा में था मेरा ये सॉस। ऊपर से गार्निश कर दूंगी मैं बादाम के साथ। आप अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो या फिर पिस्ता हो, काजू हो, नारियल का बुरादा हो, किसी भी चीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इसको रख दूंगी मैं फ्रीज में 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ इसके ऊपर मैंने डाली थी वो सब गर्म ही थी। तो इसको निकाल रही थी मैं 2 घंटे के बाद, और ये देखिए इस तरह से बन के तैयार। और फिर किसी चाकू से या किसी फोक से आप इसको इस तरह से कट करके इसका पीस निकाल सकते हैं, इसको खा सकते हैं। सच मानिए बड़ा टेस्टी बन के तैयार हुआ था ये। और इस वक्त खाना पीना हमारा हो चुका था, क्योंकि फिर ज़्यादा बीच में ही चली गई थी लाइट, तो फिर थोड़ी सी देर और इसको एक्स्ट्रा रखना पड़ा हमें। ये देखिए खाने में भी बड़ा टेस्टी, दिखने में भी। और बच्चों का काम था ऊपर ऊपर से बादाम को निकालना और खाना, तो वो लग गए थे। बस ऐसे ही यही थे मेरे पास सब के सब। तो बस आज की यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।